हेलो एवरीवन। पाकिस्तान में चल रहा है आजादी का दौर। एक देश जो भारत के कश्मीर को छीन लेने की बात करता था, आज नौबत ये आ गई है कि उसके हर एक क्षेत्र खुद को एक एक करके आजाद घोषित कर रहे हैं। 1947 में बना जो एक देश पाकिस्तान, 1971 में उससे बांग्लादेश अलग हो जाता है। 2025 में देखें तो बलूचिस्तान खुद को आजाद घोषित कर देता है। सिंध प्रदेश में देखा जाए तो फ्रीडम मूवमेंट यहां पर शुरू हो चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा पश्तूनिस्तान की लगातार मांग हो रही है। क्या 2047 तक आते आते पाकिस्तान का वजूद भी बचा रह पाएगा? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में जिस तरीके से फ्रीडम मूवमेंट यहां पर चल रहे हैं उसको आपको समझाते हैं, और किस तरीके से पाकिस्तान का पूरा विभाजन होकर के ये प्रक्रिया पूरी जो पॉलिटिक्स किस तरीके से चेंज हो जाएगी वो भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो शुरुआत यहां पे बलूचिस्तान से होती है। बलूचिस्तान ने खुद को आजाद एक देश के तौर पर घोषित कर दिया है। वहां के लीडर्स के द्वारा इसकी घोषणा की जा चुकी है। साथ ही यहां पर बलूचिस्तान के लीडर्स के द्वारा यह भी कहा गया है कि यूएन के द्वारा और भारत के द्वारा अपनी दूतावास यहां पर स्थापित किए जाए और बलूचिस्तान को एक आजाद देश के तौर पर मान्यता दी जाए। इसी को देखते हुए दूसरा एक और आंदोलन शुरू हो गया पाकिस्तान के ही दूसरे प्रदेश, जिसको हम कहते हैं सिंध प्रदेश में उसे सिंध देश के तौर पर एक अलग यहां पर मान्यता देने की बातचीत। एक बड़ी रैली यहां पर आपको देखने को मिलती है कि सेपरेट एक होमलैंड की मांग यहां पर की जा रही है। सिंधु जो है एक फ्रीडम फाइटिंग की एक तो जो लड़ाई है वहां पर लगातार लोगों के द्वारा शुरू कर दी गई, कहीं ना कहीं प्रेरणा जो है बलूचिस्तान से लगातार मिल रही है। और एक कहानी जो होती है, एक सिलसिला जो होता है वो पाकिस्तान में शुरू हो गया। ये आगे किस तरफ पाकिस्तान को जाता हुआ दिखाई देता है। अगर आप यहां पर वर्तमान समय सिंध को देखें तो ये भारत के साथ सीमा साझा करता हुआ भी दिखाई देता है, खासकर भारत के राजस्थान और गुजरात के एरिया को। यहां पर अगर हम देखें, जब ये सिंध यहां पर सिंधु देश की एक मांग की जा रही है जो बलूचिस्तान से एक तरफ यहां पर आपको सीमा साझा करता दिखाई देता है। भारत में हम देखें तो यहां पर आपका गुजरात और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। यहीं पर अगर आप देखें तो कराची का आपका पोर्ट भी है और साथ ही यहां पे आपको अरेबियन सी के साथ यहां पे इसका कनेक्शन भी है। अब सिंधु देश एक अलग क्षेत्र के तौर पे मांग यहां पर की जा रही है और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो किस तरीके से एक एक करके यहां पर होने जा रहा है वो समझिए। देखिए, पाकिस्तान में कई सारे जो प्रांत हैं वो एक एक करके खुद को आजाद घोषित कर रहे हैं और आजादी की लड़ाई जो होती है वो लंबी यहां पर दिख रही है। शुरुआत काफी पहले हो गई थी और भारत ही लगातार यहां पर कारण बना है। 1971 में आपको याद होगा जब पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश, और भारत की सेना के द्वारा पाकिस्तान को यहां पर 1971 के युद्ध में हराया था और बांग्लादेश को स्वतंत्र करा दिया था। अब यहां पर हम देखें तो भारत पाकिस्तान के मध्य एक बार फिर से तनाव की स्थिति हुई। भारत जहां पीओके को वापस लेने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान इसी मौके का फायदा उठाकर खुद को आजाद घोषित कर देता है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान ने खुद को यहां पर अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, मूवमेंट यहां पर शुरू कर दिए हैं और नए देश के लिए पाकिस्तान में यहां पर आंदोलन भी आपको देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के रहने वाले अलग अलग हिस्सों में, जैसे कनाडा में है, यूएई में है, यूएस में रहने वाले जो नेता है यहाँ पे, चाहे वो बलूच है चाहे सिंध है, वो भी वहां पर भी देखा जाए तो मूवमेंट को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ पर लोगों को एकजुट कर रहे हैं और पाकिस्तान से अलग होने को लेकर के यहाँ पर काम शुरू कर चुके हैं। अगर स्थिति अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान का एक मैप है, जो उसके विभाजन की स्थिति है, एक बाल्कनाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। यह आपका एक पाकिस्तान है जो वर्तमान इसका स्वरूप आप देखने को मिलते हैं, लेकिन जो विभाजन की प्रक्रिया यहां पर आपको है, जो प्रेजेंट आपको 1947 या आपको में विभाजन होने के बाद 2025 तक की जो स्थिति है, ये फ्यूचर आपका कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है। पीओके जो कि भारत का यहां पर कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का यहां पर हिस्सा है, आजाद कश्मीर का हिस्सा है, यह भारत इसे कहीं ना कहीं वापस इसे जरूर ले लेगा, आज नहीं तो कल। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा हिस्सा बलूचिस्तान का है, जिसने खुद को इंडिपेंडेंस ऑलरेडी कुछ दिन पहले ही यहां पर घोषित कर दिया है। मान्यता जरूर अभी नहीं मिली है पूरी तरीके से, प्रक्रिया फिर काफी सारी चीजें होनी बाकी हैं, लेकिन यहां पर देखा है मूवमेंट काफी हद तक यहां पे बलूच लीडर्स को इस क्षेत्र में काफी बड़े हिस्से पर कब्जा भी इनके द्वारा किया गया है। अब यहां पर शुरू हो चुका है तीसरा जो क्षेत्र है जिसकी हम बात आज कर रहे हैं, सिंध प्रदेश की, इंडिपेंडेंट सिंध प्रदेश की यहां पर बात की जा रही है और ये जो हिस्सा है यहां पर अब अलग होने को लेकर के मूवमेंट शुरू हो चुका है। बच्चे यहां पर पाकिस्तान के दो हिस्से, एक है यहां पर आपका इंडिपेंडेंस जो पंजाब है, दूसरा है खैबर पख्तूनख्वा। यहां पर काफी सारे पश्तून रहते हैं और पश्तून जो है वो अगर हम देखें तो मोस्टली आपको अफगानिस्तान के साथ इनके जो संबंध हैं वो ज्यादा बेहतर हैं, रीति रिवाज से लेकर उनकी संस्कृति, उनका इतिहास, और वो भी यहां पर एक अलग यहां पर अफगानिस्तान के साथ मिलने की बात करते हैं। बचा पंजाब का क्षेत्र जहां पे खालिस्तानी लगातार खुद को यहां पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं और भारत के पंजाब का एक बड़ा हिस्सा यहां पर इनके पास है। इस तरीके से अलग अलग यहां पर जो बाल्कनाइजेशन की प्रक्रिया की हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का क्या हो जाएगा बाल्कनाइजेशन, तो बाल्कनाइजेशन की जो बात है, उसका विभाजन की जो बात है, अलग अलग
के हिस्सों का विभाजन होने की यहाँ पर बात की गई है, और ये कुछ ऐसा यहाँ पर आपको फ्यूचर दिख सकता है, और बहुत ज्यादा नहीं, ये हो सकता है कि 1947 में बना पाकिस्तान 2047 तक ही कुछ ऐसा दिखने लग जाए, यानी कि पाकिस्तान का शायद वजूद ही ना बचे। अब चलिए आपको बताते हैं जो सिंध प्रदेश में यहाँ पे जो मूवमेंट होना शुरू हुआ है, इसके पीछे की कहानी क्या है, सिंध का हिस्ट्री क्या है, सिंध में यहाँ पर ये चीजें जो मांग की जा रही है वो उसको लेकर के कहानी आपको कैसी दिखाई देती है। तो जैसे हमने कहा, ये है आपका सिंध, ठीक है। सिंध अगर हम देखें मोस्ट रूप से पाकिस्तान का जो है तीसरा सबसे बड़ा आपका प्रांत है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 1,40,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया आपको है। इसमें करीब आबादी जो है 5.5 करोड़ की है, और भारत से गए मुस्लिमों की आबादी अगर हम यहां पर देखें तो 1 करोड़ मुस्लिम जो है भारत से आपको जाते हैं सिंध प्रदेश में। ऑफिशियल जो लैंग्वेज की बात करें, उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी है, और नेशनल असेंबली की कुल सीटें यहां पर आपको 61 है, और कुल जिले यहां पर आपको यहां पर सिंध प्रदेश में 30 है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहां पर जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो हिंदू आबादी हुआ करती थी वो भी आपको सिंध में थी, जो पलायन होने के बाद यहां पर गए थे। लेकिन जो समस्या यहां पर हुई, जो पाकिस्तानी सेना के द्वारा क्रूर अत्याचार और दमन किए गए, जिसके कारण यहां पर लोगों को यहां पर भगाया गया और काफी सारे लोगों को मारा भी गया, लेकिन लगातार उस मूवमेंट को भी यहां पर उसके कारण बढ़ावा मिला। इतिहास क्या बताता है? इतिहास बताता है कि यहाँ पर जो मूवमेंट है, जो लगातार सिंध को अलग होने की बात करता है, ये अभी का नहीं, ये काफी पुराना है। कहां से शुरू होती है? तो 1970 के दशक में कहानी 1970 से शुरू होती है। अब जी.एम. सैयद के द्वारा सिंधु आंदोलन जो होता है वो शुरू किया जाता है। आंदोलन शुरू करने के पीछे का जो इतिहास है कि सिंध की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक जो अलग एक पहचान देखने को मिलती है। वे मानते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद सिंध की स्वायत्तता समाप्त हो गई, और सिंध प्रांत में देखा जाए तो आपको करीब 30% हिंदू हुआ करते थे, और कुछ मुजाहिर हुआ करते थे। मुजाहिर जो यहां से आपको पाकिस्तान से जाते हैं, भारत से पाकिस्तान जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान एक अभियान चलाया, इस अभियान के माध्यम से वहां पर सिंध प्रदेश में रहने वाले सिंधी हिंदुओं को यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद दूसरी ओर उन्होंने मुजाहिरों को दबा दिया, और वर्तमान में अगर हम देखें तो पाकिस्तानी सेना के द्वारा कई बर्बर यहां पर विरोध प्रदर्शनों को दबाया गया, मारा गया, और सिंध देश की स्थापना की जो मांग हुई यहीं से आपको शुरू हो जाती है, इस तरीके की घटनाओं के कारण। इसके बाद कई सारे संगठन यहां पर देखे बन जाते हैं, जो सिंध को एक अलग प्रदेश बनाने के लिए मूवमेंट शुरू करते हैं। इसमें है सिंध देश लिबरेशन आर्मी है, जय सिंध कौमी महाज है, जय सिंध मुत्ताहिदा महाज है, जय सिंध छात्र संघ है। ये सब अलग अलग संगठन है जो सिंध देश की लगातार आपको मांग करते हैं। इसका मांग सिंध देश का मतलब क्या है? देखिए, सिंध देश की मांग का मतलब है कि सिंधियों के जो सिंधी लोग होते हैं, उन सिंधियों के लिए एक अलग मातृभूमि का निर्माण किया जाए। हालांकि देखा जाए यह दमन चक्र 1950 से ही प्रारंभ है, लेकिन पूरी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना और बांग्लादेशियों पर नरसंहार जब कर रही थी, उस वक्त सिंध देश में भी देखा है तो पाकिस्तानी फौज जो है क्रूर अभियान चला रही थी, और जिसके कारण ये जो 30% हिंदू थे इनको पलायन होना पड़ा था। तो वर्तमान समय में जो आप सिंध का मूवमेंट देख रहे हैं, ये अचानक सिर्फ बलूचिस्तान को देख करके नहीं हुआ है। इसका इतिहास आप देख रहे हैं, 1970 से ये कहानी लगातार आपको चल रही है। हाँ, कहीं ना कहीं बलूचिस्तान से यहाँ पर उनको प्रेरणा जरूर मिली है, और वो भी अब खुद को यहाँ पर आजाद करने के लिए ज्यादा तेजी से यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे सकते हो। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन और पाकिस्तान का वजूद ही शायद आगे देखने को ना मिले। करंट न्यूज एनालिसिस के अंतर्गत आज के टॉपिक में इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।